हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लाइव सेशन टुडे। आज का टॉपिक बहुत ही गंभीर है। एक न्यूज़ आई है कल विच इज़ रिलेटेड टू अ बैंगलोर टेकी हु कमिटेड सुसाइड। ही वॉज अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड सुसाइड करने का उनका जो रीज़न था दैट वॉज वेरी उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई एंड उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे अपने वाइफ के ऊपर, फैमिली के ऊपर और जो फैमिली कोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर। सो आज का जो हमारा लाइव होने वाला है, वी विल बी हैविंग एडवोकेट निवेश कश्यप सर, जो एक एडवोकेट हैं एंड उनकी थ्रू हम जानेंगे कि एक जो मैन होता है, एक जो आदमी होता है, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। ओके, सो बिकॉज वी ऑफन टॉक अबाउट द विमेन एम्पावरमेंट, औरतों के लिए क्या करना है, गर्ल चाइल्ड के लिए क्या करना है, बट डाउन द लाइन समवेयर वी फॉरगेट टू टॉक अबाउट द मेन्स राइट, है ना, कि एक आदमी किस चीज से गुजर रहा है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, एंड उसके बाद हमें एक न्यूज पता चलती है कि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद एडवोकेट निवेश कश्यप सर एंड उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या राइट्स होते हैं एक आदमी के, है ना, व्हाट आर द मेन्स राइट एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन एंड बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एंड आई थिंक करेंटली वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद हिम। ओके, सो वी हैव विद अस एडवोकेट निवेश कश्यप सर टुडे एंड जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसको तो मैंने टॉपिक में लिखा हुआ है, मेंस मेंटल हेल्थ एंड राइट्स इन इंडिया। सो सर, वेलकम टू द शो। एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही गंभीर टॉपिक है एंड आई थिंक इसके बारे में हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए। एज यू आर एडवोकेट ऑल्सो, आप इस चीज को बेहतर जान पाएंगे हमसे। एक जो नॉर्मल आदमी होता है और एक जो एडवोकेट होता है उसको बहुत सारी चीजें पता होती हैं। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है कैसे काम करता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट जरूरत है उसमें, तो ये सारी चीजें हैं। सो वंस अगेन वेलकम टू द शो सर, और हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको पहले वेलकम करते हैं। थैंक यू हिमांशु फॉर द इनविटेशन। तो ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है अपने आप में और बहुत ही क्रूशियल होता है जब ऐसे केसेस सामने निकल के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे, स्पेशली मैं स्टार्ट करूंगा पहले टॉपिक को, लेकिन थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है कि ऐसे केस बहुत सारे होते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड होते हैं, स्पेशली मेन को लेकर के, क्योंकि विमेन को लेकर के काफी लॉज हैं और इवन आईपीसी या जो अभी हमारा भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, उसमें भी काफी प्रोविजंस हैं विमेन को लेकर के। लेकिन मेन को लेकर के अभी भी क्या, इवन 99% ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि मेन के लिए नहीं है। इवन रेप केसेस में, इवन हरासमेंट केसेस में, तो रेप इज नॉट मेंट फॉर द मेन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेन के साथ रेप नहीं हो सकता है, मेन के साथ मेंटल हरासमेंट का केस नहीं हो सकता है, जो कि अभी रिसेंट अतुल का जो केस आया था उसमें से। ये तो नहीं बोलूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज इट इज अप टू द जुडिशरी, द कोर्ट एंड द अथॉरिटी की डिसाइड क्या करेंगे, फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है। लेकिन बहुत सारे एलिगेशन जो उन्होंने लगाए हैं, बहुत सारे एलिगेशन ऐसे हैं जो काफी हद तक सही भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनके कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है सही हो गलत हो अलग बात है, लेकिन इन जनरल बहुत सारे एलिगेशन हैं जो सही है। उन मुद्दों पे मैं थोड़ा सा लाइट करना चाहूंगा। जैसे मैं उनका वीडियो देख रहा था और मैंने पूरा स्टडी किया है, तो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे। सबसे पहले उन्होंने जुडिशरी पे एलिगेशन लगाया है कि करप्शन को लेकर के। तो ये बहुत केसेस ऐसे आए हैं जहां पे जजेस के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, इसमें नो डाउट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दुविधा है किसी भी इंसान को, मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है और जो ड्यूरेशन लिया जाता है केस को डील करने में, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। नॉट ओनली फाइनेंशियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट बहुत होता है जिसपे हमें हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक इंसान सुसाइड क्यों करता है, इसके पीछे बस फाइनेंशियल लॉस का नहीं है कि उसे पैसों का नुकसान हो गया, वो कुछ मेंटल ट्रॉमा से हर दिन हर वक्त गुजर रहा होता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। नो डिटेल्स ऑफ लाइक मेंटल प्रेशर, उसे का तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी हैव नो एनी लाइक हमारे पास है कि हम कैलकुलेट कर सके उस चीज को। तो दैट इज वन एस्पेक्ट जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। और जुडिशरी ने कहीं भी इसे लाइक
लिखना आसान नहीं है, इसको पेपर पे वी कैन नॉट राइट कि it में क्या इफेक्ट हो सकता है। ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट, और हर इंडिविजुअल का अपना एक झेलने का यानी प्रेशर को हैंडल करने का एक कैपेसिटी है। हो सकता है मैं इस लेवल तक झेल पाता हूँ, लेकिन सामने वाला हो सकता है उस तरीके से ना हो, तो इट डिपेंड्स। हाँ, अब आप मतलब अपना स्टार्ट कर सकते हैं, दिस फ्रॉम माय साइड। अब तो जैसे आप सबसे सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं सर कि अ, आखिर एक जो सुसाइड का जो स्टेप होता है, नॉर्मल लाइफ में कोई तो सोचेगा नहीं कि मैं सुसाइड कर लूं। तो क्या क्या आपको लगता है कि रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण कोई आदमी एक ऐसा स्टेप लेने के लिए रेडी हो जाता है? क्योंकि आई नो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो सपोज एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, आए दिन हमें कोटा से न्यूज मिलता है कि किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया, किसी जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा है वो सुसाइड कर लिया, कोई कॉलेज स्टूडेंट सुसाइड कर लिया। सो आपके हिसाब से क्या क्या लगता है कि जो सुसाइड के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, साइड का जो केसेस है, जैसे कि पहले तो मैं डेटा बता देता हूँ कि एनसीआरबी का एक डेटा है। तो 2021 से देखा गया कि 6% इंक्रीज हुआ है सुसाइड रेट्स में। तो जहां हमें कम होना चाहिए वहां पे हम बढ़ रहे हैं रेट्स में, और इसके पीछे अलग अलग कारण है और अलग अलग जो सेगमेंट के। तो स्टूडेंट पे जो एक प्रेशर होता है स्कोर का, एग्जाम क्वालिफाई करने का पेरेंट्स के थ्रू या फिर सोसाइटी के थ्रू, अगर आप पर्टिकुलर स्कोर नहीं कर पाते हो तो आपको आपको ट्रीट किया जाता है कि आप किसी लायक नहीं हो, लाइक हमें जज किया जाता है। तो स्टूडेंट का अलग प्रेशर होता है, एक इंसान है जो जैसे मिड एज का है उसका अलग प्रेशर होगा। तो डिपेंड्स कि सुसाइड कर कौन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेंटल जो इलनेस है या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ा कारण है सुसाइड के केसेस में। और उसके पीछे क्या है कि हम वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं जनरली, स्पेशली अगर मेन की बात करूं मैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है मेन से रिलेटेड है। तो एक स्टिग्मा बना हुआ है, देयर इज स्टिग्मा इन सोसाइटी कि मेन को मेनली बिहेव करना चाहिए, इमोशन को छुपाना आना चाहिए, रो नहीं सकते हैं, वो शेयर नहीं कर सकते। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मेंस क्या होता है, इमोशनली वेरी दे आर वेरी वल्नरेबल एक्चुअली। अगर वो शो करते हैं तो लगता है लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है। अगर एक इंसान अगर रोज जाए, एक तो बोलेगा कि लड़की है क्या रो रहा है, तो दिस इज वेरी बैड थिंग। और इस तरीके से हमें कंडीशनिंग की गई हमारे सोसाइटी में कि हम रो नहीं सकते हैं चाह के भी। सो ये जो इमोशंस अंदर दबा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ को, हमारे मेंटल स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो आई थिंक मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बर्निंग इशू है आज के डेट में, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एंड लॉट ऑफ एनजीओज एंड सिविल सोसाइटीज आर वर्किंग ऑन दिस, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेन को लेकर के स्पेसिफिकेशन अगर बात की जाए तो आज तक कोई नहीं। जैसे विमेन को लेकर के काफी एनजीओ है, इंटर्नशिप कर रहा था कुछ दिन पहले ब्रेक, दे आर वर्किंग विद द एडोलसेंट विमेन्स, बेसिकली चिल्ड्रन। लेकिन उनका प्राइम फोकस क्या होता है विमेन को लेकर के, विमेन एम्पावरमेंट, ये सब सारी चीजें। लेकिन इन सब के बीच में मेन का कहीं ना कहीं जो है एक लैग रह जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपको क्या लगता है सर कि जैसे ये सारे जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं, अभी कुछ एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले की ही बात है, देयर वाज अ कमर्शियल पायलट अराउंड 25-26 इयर्स ऑफ एज, तो उसने भी सुसाइड किया था। उस केस में क्या क्या हुआ था कि नेक्स्ट डे जो उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो सुसाइड नोट में ऐसा सुसाइड नोट वाज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम देयर, बट उनके जो फैमिली वाले हैं उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि इसका जो बॉयफ्रेंड है उन्होंने इसको फोर्स किया था वेजिटेरियन बनने के लिए, राइट? नहीं, या वेजिटेरियन बनने के लिए, और उनका बॉयफ्रेंड नेक्स्ट डे अरेस्ट हो गया था। बट आपको क्या लगता है कि ये जो अभी जो केस ये हुआ है, तो इस केस में चीजें कहां तक जा सकती हैं? क्योंकि सीधे सीधे इन्होंने हमारे जुडिशियल सिस्टम, फैमिली और फैमिली का जो कोर्ट सिस्टम है, सारी चीजों पर एलिगेशंस लगाए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है एज अ यू आर एडवोकेट कि चीजें कहां तक पहुंच सकती हैं और क्या क्या हो सकता है इस केस में आगे? देखिए, जहां तक केस का फैक्ट है सामने आया, जहां तक मैं उनको सुना हूँ या न्यूज चैनल के थ्रू मुझे पता चला है, तो बेसिकली मेजर 2 इन पे चार्ज, वैसे 9 to 10 केसेस का इन्होंने किया है क्लेम की दे हैव चार्ज्ड ऑन 9 केसेस डिफरेंट। तो लेकिन जो मेजर चेंजेस चार्जेस है वो है लाइक सेक्शन 398 ए का लगाया डाउरी का, जो डिमांड कर रहे थे, ये उनकी वाइफ ने लगाया है इनके ऊपर, सॉरी लगाया था, या मतलब ही इज नो मोर, बट
लगाया है, जो भी चार्जेस हैं, तो उसमें क्या होता है कि देखो, मान के चलो सेक्शन 498A जो क्या कहता है आईपीसी का, पहले आईपीसी है, अभी बीएनएस नहीं आ गया हुआ। तो अगर कोई भी हस्बैंड हो, सपोज करो मैं हस्बैंड हूँ अगर, तो अगर अपनी वाइफ से अगर मैं क्लेम करता हूँ डाउरी के लिए, उनको परेशान करता हूँ, तो मेंटल हरासमेंट में आएगा। डाउरी से रिलेटेड कुछ भी अगर किया जाए, उनको कुछ भी होता है, तो दैट विल फॉल अंडर सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी। तो ये चार्जेस 354 के चार्जेस लगे हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या किया जाता है कि मॉडेस्टी, अगर विमेन के मॉडेस्टी से छेड़खानी की जाए, तो इन दैट केस आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन ये जितने सारे सेक्शंस हैं, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट हो, डाउरी से रिलेटेड हो, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड हो, रेप से रिलेटेड हो, ये सारे जो प्रोविजन है विमेन्स के लिए हैं। बट एट द सेम टाइम उनका कहना था स्टेटमेंट में कि एज ए मैन, जैसे मेरे ऊपर कोई भी चार्ज लगा सकता है कि मेरी वाइफ मेरे पे चार्ज लगा सकती है कि इन्होंने डाउरी मांगा है मेरे से, इन दैट केस। लेकिन मेरे पास वो अधिकार नहीं है कि मैं उन पे चार्ज लगा पाऊं कि मेरे साथ मेंटेन हो रहा है। एंड दैट इज वेयर द जुडिशरी, और हमारा लॉ वहीं पे फॉल आउट होता है। जेंडर न्यूट्रल लॉ हमारे, मतलब जो हमारे लॉज है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है अभी भी। बहुत जगह है, जैसे पॉक्सो है चिल्ड्रन को लेकर के, तो वहां पे दे आर वेरी जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन जैसे एसिड अटैक वाला एक सीन है, तो वो जेंडर न्यूट्रल है। मेन अगर वीमेन पे फेंके या फिर वाइस वर्सा, तो दैट इज जेंडर न्यूट्रल। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में दैट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल, और इन्हीं का उनको परेशानी है। दूसरा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ही वॉज वर्किंग इन बैंगलोर, और उनको हर बारी यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाइक 50 टाइम्स ही विजिटेड। तो दैट इज वन एस्पेक्ट कि आप सोचो कि एक इंसान जो है, जैसे मैंने आपको बताया था सोशल कॉस्टिंग, पैसा अलग बात है कि पैसा दे के आप आ जा रहे हो, लेकिन उस आने जाने के दौरान में जो आपका मेंटलिटी है वो बिगड़ रहा है, काम पे फोकस नहीं कर रहे हो। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। एक सुसाइड तभी करेगा जब उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता लाइफ में। इट इज वेरी इजी टू से किया सुसाइड कर लिया, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर मैं ऐसा जो सुसाइड वाली जो बात आई थी, ऐसा उन्होंने बताया कि जब वो कोर्ट में जाते थे तो उनसे ब्राइब मांगा जाता था। उन्होंने मेंशन भी किया है कि अराउंड 5 लाख सेटल करने के लिए, एलिमनी जो है वो 3 करोड़ का। तो आप एक सोचिए कि कोई एक नॉर्मल टेकी है, तो 3 करोड़ उसके लिए आम बात नहीं है। हम हैं, आप हैं, तो एक नॉर्मल परिवार से ही सब बिलोंग करते हैं। एवरीवन इज नॉट अंबानी अडानी, राइट। सो 3 करोड़ का जो एलिमनी है, 2 lakhs का मेंटेनेंस है, तो हो सकता है ये सारी चीजें उनको ट्रिगर कर रही होंगी बार बार। और जब भी कोर्ट में हियरिंग के लिए जा रहे हैं, उनसे उनकी वाइफ भी बोल रहे हैं क्यों अभी तक सुसाइड नहीं किया गया, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन किया उसमें। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो बहुत ही अफेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं हमें इससे निकलने की जरूरत होती है। बट व्हाट आई फील सुसाइड इज नॉट द थिंग विच वी हैव टू डू, राइट। लेकिन हो सकता है उनके लिए इससे बाहर निकलने के लिए शायद एक ही रास्ता था। उन्होंने स्टार्टिंग में वीडियो में मेंशन भी किया है कि 3 करोड़ तो पे नहीं कर पाऊंगा, तो बेटर सुसाइड, राइट। सो क्या आखिर क्या हो सकता है, मतलब इतना प्रेशर दे रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा लॉ सिस्टम है कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। सच्चाई तो सभी के सामने है कि 40 बार उन्होंने कोर्ट को विजिट किया, फिर भी क्यों सोल्यूशन नहीं निकल पाया। आपको क्या, यू आर एडवोकेट, यू हैव विजिटेड कोर्ट सो मेनी टाइम्स, तो ऐसा होता है रियलिटी में या फिर इट्स ऑल जस्ट अ फेक एलिगेशन और समथिंग? I won't comment on the rightness and the wrongness of this particular case because I am not aware of the facts of the case actually. और एक हमारे यहाँ एक ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, यानी कि दूसरे पार्टी को भी सुनना आपका उतना भी हक है। लाइक दिस इज फ्रॉम वन स्टेटमेंट, राइट, दिस इज फ्रॉम वन पर्सन, ही इज गिविंग हिज ओन स्टेटमेंट, हिज ओन बायसेस, राइट। तो जब तक हम दूसरी पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स को हम नहीं सुनते हैं, तो इट इज वेरी इनकरेक्ट टू से कि मतलब सही कौन है गलत कौन है। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, एक चीज जरूर है कि जो पेंडेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 करोड़ केसेस अभी भी हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है। इज अ ह्यूज, और ऐसा नहीं कि एक महीना 30 ईयर्स 20 ईयर्स तक केसेस चलते हैं। और मैं आपको बता दूं एक और फैक्ट, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कि 75% जो प्रिजनर्स हैं, यानी कि जेल में जो रहते हैं इनमेट्स, प्रिजनर्स, दे आर अंडर ट्रायल। मतलब उनको बुक किया गया FIR,
के उनको अंदर किया गया, उन पे ट्रायल नहीं हुआ है। लाइक मोस्ट ऑफ देम दे माइट गेट बेल, अगर ट्रायल हो जाए तो उनको बेल मिलके वो बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन 75%, दिस इज अ ह्यूज नंबर। और हमारे जेलों में ओवर क्राउडिंग है, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। तो एक चीज है। दूसरा ये है कि इस केस की अगर बात करूं तो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ब्राइबरी के ऊपर, जजेस के ऊपर उन्होंने केस लगाया कि उन्होंने ब्राइबरी मांगा था। तो मैंने आपको पहले था कि केसेस हो सकते हैं, इन दिस केस आई वोंट से, क्योंकि हमारे पास नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे से कोई ब्राइबरी मांगा है तो आई हैव टू पुट माय एविडेंसेस इनटू दैट, ठीक है। लेकिन एविडेंस क्या है नहीं हो तो कोर्ट में चलेगा, इंक्वायरी बैठेगी जजेस के ऊपर, नो डाउट। लेकिन ब्राइबरी का एक बहुत ही एस्पेक्ट हमारे कोर्ट में एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई डाउट डिनायल नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की जो आना जाना लगा था पेंडिंग, जो उन्होंने एक और चीज बहुत अच्छी मेंशन करी थी कि डेट्स को लेकर के, कि इंसान आता है बेंगलोर से ट्रेवल करके या कहीं से भी XYZ प्लेसेस से, फिर नेक्स्ट डेट उसको दे दिया जाता है, बस वो डेट सुनने के लिए आता है कि चलो नेक्स्ट डे। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस इन आवर कोर्ट। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाओगे वहां पे ये चीजें आपको देखने को मिलती है, इसमें बहुत रियलिस्टिक बात है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। सेकेंड जो है कि एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी जो है मेन को लेकर के ये है। एक जजमेंट है रमेश कुमार ऑफ बिहार का, तो इसमें जैसे जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि FIR रजिस्टर हुआ, विमन ने किया और उसको इंटरोगेशन के लिए या फिर जेल को डाला जाता है। लेकिन इस केस में ये कहा गया था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होना बहुत ही जरूरी है। जो भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस, उसको एक इंक्वायरी करना जरूरी है कि सही, ऐसे एलिगेशन तो किसी पे कोई भी लगा सकता है। तो उस केस का जज मतलब एक गाइडलाइंस है दैट हैज टू बी फॉलोड बाय एवरी अथॉरिटी, जो भी अरेस्ट कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में या फिर हरासमेंट के केसेस में, इवन रेप के केसेस में। सो दे हैव टू कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और मतलब अरेस्ट करने के लिए। सो ये चीज है। दूसरा एस्पेक्ट ये है इसमें कि उन्होंने और एक एलिगेशन लगाया था कि लाइक जजेस बहुत कैजुअली लेते हैं इन चीजों को। उन्होंने मेंशन किया है वाइफ ही तो है क्या, ऐसा होता है। सो दिस माइट बी ट्रू और नॉट माइट बी ट्रू, अगेन आई एम सेइंग। लेकिन इन प्राइवेट पर्सन हमारे पास ना रिकॉर्डिंग है, तो इट इज वेरी इनकरेक्ट टू से। क्योंकि हमारे यहाँ एक और चीज है, मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मीडिया ट्रायल होता है। अगर किसी इंसान, जैसे सिंपैथी इज वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों है ह्यूमन का। अगर हमें किसी के लिए इमोशंस डेवलप होता है तो हम उसके साथ कंप्लीटली फ्लो में, और अगर हमारा इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है तो हम उसके अगेंस्ट भी चले जाते हैं, राइट और रॉन्ग। तो मीडिया ट्रायल हमें लगता है कि इस केस में बहुत ज्यादा हुआ है, एक पक्ष को सुना गया है। अगेन सही गलत मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक दूसरे पक्ष का नहीं आता है लाइक स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स की क्या कहना है उनका, जब तक इस बात पे पहुंचना कि जजेस करप्ट थे या फिर जो भी है, लेकिन कुछ जैसे डिले होना, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स इन, मतलब इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। रिफॉर्म काफी किए जा रहे हैं, बट उसका जैसे लोक अदालत लाया गया स्पीडी ट्रायल्स के लिए जो सिविल मैटर्स होते हैं, लेकिन अभी भी इतने सारे केसेस हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी 25% सीट्स जुडिशरी में वैकेंट है जजेस को लेकर के। इसमें सिर्फ जुडिशरी का नहीं, गवर्नमेंट का रोल होता है। जो लोअर जुडिशरी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसमें जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो उनको फिल करना सबसे पहले जरूरी होता है। आपने बताया 75% ऑफ द केसेस अभी पेंडिंग है और केसेस 25 हाँ ट्रायल जो भी है, लेकिन अभी वैकेंसीज भी हैं, हमारे लॉयर्स एडवोकेट्स बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं, तो आखिर चीजें हो क्यों नहीं रही हैं? मतलब वेयर आर वी लैकिंग? गवर्नमेंट नहीं कर रही है कुछ, या फिर लोग इंटरेस्टेड नहीं है इन सारे प्रोफेशन में? क्या चीजें हैं? कैन यू टेल अबाउट दैट? तो बहुत सारे हैं, लॉयर्स आर इन एम्पल अमाउंट, उनमें कोई देखो लॉयर्स दे डू नॉट पास जजमेंट्स, दे आर फॉर लिटिगेटिंग, लिटिगेशन के लिए है। जज को पास करना जजेस का काम होता है, दे आर इन देयर जुरिडिक्शन। तो जब तक आप जजेस की वैकेंसी फिल नहीं करोगे, लाइक नंबर ऑफ जजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट में व्यवस्थित नहीं है। लाइक जैसे अगर मैं मान के चलूँ, अभी एक AI टूल आया सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद, कि जैसे पहले क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द जजेस जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के,
एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनकॉम्पिटेंसी ऑफ लॉयर भी निकल के आती है कभी कभी। मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। जनरली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अभी से पहले तक इंग्लिश में होते थे और हिंदी में होते थे। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी भी रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है कि मान के चलो आपको बेल चाहिए, तो सपोज हो सकता है कि उसी सिमिलर केस पे ऑलरेडी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर जजमेंट सुना दिया है, बेल मिल चुका है। अगर लॉयर उस जजमेंट को कोट कर दें तो बाकी आगे प्रोसेस ही नहीं होगा। दे विल ग्रांट बेल, दे आर बाउंड टू ग्रांट बेल। लेकिन यहाँ पे दो चीजें सामने निकल के आती है। एक लॉयर की इनकॉम्पिटेंसी, लेकिन ये कहना गलत होगा, बिकॉज रीजनल कोर्ट्स में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लैंग्वेज का बैरियर बहुत बड़ा है। जैसे बहुत ऐसे लॉयर्स एडवोकेट्स हैं जो इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हैं लैंग्वेज को, तो उनके लिए ट्रांसलेट करके अवेलेबल कराना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी। तो उसी को लेकर के एक एप्लीकेशन आया है जो ट्रांसलेट करेगा ऑल द लैंग्वेजेस, इवन रीजनल लैंग्वेजेस में। कोर्ट को दिया गया है कि आप जुडिक्शन में जितने सारे कोर्ट्स हैं तो उस कोर्ट को, तो स्टेप्स टेकन बाय, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है एंड इट विल टेक टाइम एंड स्मूथली इट विल वर्क। टाइम तो इंडिया में हर एक चीज में ही लगता है, लेकिन आखिर क्या क्या स्टेप्स आपको लगता है जिससे वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग इन दिस टाइप ऑफ केसेस, जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया या फिर डिवोर्स का हो गया, मैरिज रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो एज अ मैन हम क्या कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए? क्या हमारे लिए भी कोई हमारे जुडिशरी सिस्टम में कोई लॉ वगैरह है? क्या हम आदमी को भी कुछ कंसिडर किया जाता है या फिर सारी चीजें इट्स ओनली मेड फॉर द विमेन? एक सेक्शन है पहले 108, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में इसको इम्प्लीमेंट किया। इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने सुसाइड किया, तो मेरे पीछे सुसाइड करने का कारण होगा कुछ, लाइक इस केस में भी हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैं पर्सनल कारण हो सकता है किसी इंटरफेरेंस नहीं हो। लेकिन अगर मान के चलो किसी इंसान ने मुझे इंस्टिगेट किया हो या मुझे ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, तो इन दैट केस देयर इज प्रोविजन इन सेक्शन 108 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, जिसमें आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आप ये प्रूव कर दो कि आई वॉज इंसाइटेड टू कमिट सुसाइड, और सॉरी जो भी आपके एडवोकेट या लॉयर्स होंगे आपके बिहाफ पे, तो इन दैट केस सामने वाला जो चार्जेस आप पे लगाया है, लाइक सपोज करो इस केस में क्या होगा, मैं एग्जांपल, उन पे 10 चार्जेस लगे हैं। हाँ। अब चार्जेस की वजह से ही वेंट इनटू द मेंटल ट्रॉमा एंड फाइनली ही कमिट सुसाइड। और अगर ये चार्जेस फॉल्स पाए जाते हैं तो दैट कैन बी द ग्राउंड फॉर द इंसाइटमेंट टू कमिट सुसाइड। और इस ग्राउंड पे हो सकता है कि उनकी वाइफ को पनिशमेंट मिल जाए। आई एम नॉट जजिंग द पर्सन राइट नाउ, जस्ट गिविंग कोटिंग द एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन दीज आर वेरी लिमिटेड, ठीक है। जरूरी नहीं कि जैसे देखो क्या होता है कि, और इसमें क्या है कि बहुत सारे जजमेंट्स में ये कहा गया कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, यानी कि आपके इंटेंशन होने चाहिए कि वो आदमी मर जाए। लेकिन जरूरी नहीं। अगेन मैंने बताया आपको कि मेंटल थिंग ऐसा है कि जो इट इज वेरी डाइवर्स। हर इंसान के लिए मेंटल स्टेट का अलग हो सकता है। किसी चीज का बुरा मुझे बाद में लगे या बहुत पहले लगे, या तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगेन दिस विल, ये कोर्ट के पास होती है अथॉरिटी कि दे विल डिसाइड द केसेस ऑन द बेस्ड ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन ऑफ द केस। तो दीज आर, लेकिन प्रोविजंस हैं लेकिन बहुत कम है। अगर वुमेन के लिए देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस है, सारे केसेस है, रेप केसेस है, वहां पे वुमेन्स के लिए राइट है, लेकिन मेन का वहां पे कोई भी नहीं किया गया है इन एनी ऑफ द केसेस। तो उनको जेंडर न्यूट्रल बनाना ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमें ये एडवोकेट करना चाहिए एडवोकेसी के थ्रू या एनजीओ के थ्रू कि आप इन सारे लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाओ। जैसे आपको एक एग्जांपल, यस वर्मा कमेटी का गठन हुआ था निर्भया केस के बाद। निर्भया केस के क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013 में अमेंड किया गया था और रिकमेंडेशन आए थे जेएस वर्मा कमेटी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने अमेंडमेंट तो उनके मतलब गाइडलाइंस पे हुआ ही, लेकिन उन्होंने एक और बात कही थी उसमें रिपोर्ट में कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए।
और लॉ कमिटी उसको कहा गया है कि जो जितने सारे केसेस विमेन को लेकर के, स्पेशली जो विमेन ओरिएंटेड है, उनको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। तो ये लेकिन रिकमेंडेशंस कोई ऐसा नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं होता है, बाइंडिंग नहीं होता है, तो दैट कैन बी टेकन और नॉट टेकन, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो ऐसे काफी रिपोर्ट्स आए, काफी ऐसे आए, लेकिन एक जो इसका जो इसको जो विमेंस जो क्यों नहीं लाया जाता, ये भी जाना जरूरी है लोगों को। तो मैंने आपको बताया कि दोनों आर्गुमेंट्स आपको पता होना चाहिए। तो जो इस चीज को फेवर करते हैं कि नहीं विमेंस के राइट्स का है, तो विमेंस का नहीं होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक ये देते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है पैट्रियार्की है, इसमें नो डाउट, कोई डिनायल नहीं है कि पैट्रियार्की सोसाइटी है, वी मेंस आर लाइक मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मसल पावर, मनी पावर, और जो भी देखा जाए तो अगर उसको हम जेंडर न्यूट्रल बना देंगे, सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ, तो ये उल्टा हो सकता है। नाउ आई कैन फ्रेम चार्जेस ऑन माय वाइफ ऑन बिहाफ ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, अगर मेरे साथ हुआ भी नहीं हुआ हो तो कहना है कि दे आर ऑलरेडी सप्रेस्ड, उनको ऑलरेडी इतने सालों से सप्रेस किया गया है। अगर इन लॉज में अगर जेंडर न्यूट्रल डाल दिया जाएगा तो सेपरेशन ऑफ चांसेस तो और बढ़ जाएंगे, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत एज है दैट विल वैनिश। सो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ द लाइक गवर्नमेंट, और जो उसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन अगेन ये बहुत लाइक इसमें बहुत जैसे आपको सिविल सोसाइटी की हेल्प चाहिए, एनजीओ चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी जरूरी है। लाइक एक इंसान मर जा रहा है तो आप उसको बस इसलिए जस्टिफाई नहीं कर दोगे कि फ्यूचर में वो उसके अगेंस्ट में जा सकता है। सो दिस इज आई थिंक वो चीज को आपको समझना होगा कि इट हैज टू बी बैलेंस। आप कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में आप उसको बैलेंस करना जरूरी है। और अगेन एक और अगर टाइम थोड़ा सा लेना चाहूंगा, एक मिनट। अभी जैसे एक मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में चला था, जजमेंट इज मतलब अभी पेंडिंग है। तो मैरिटल रेप में क्या होता है कि सपोज करो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड जैसे हमारा जो कानून है अभी, जैसे पहले था कि रेप किसको बोलते हैं, तो सेक्शन 375 में डिफाइंड था रेप, अभी 63 में है बीएनएस भारतीय संहिता क्रिमिनल लॉ है। तो मैरिटल रेप में क्या होता है कि अगर वाइफ और हस्बैंड है, तो अगर हस्बैंड अपने वाइफ के साथ सेक्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड रेप, राइट। लेकिन अब मान के चलो यहाँ पे दो चीज है, एक मैरिड वीमन है और एक अनमैरिड वीमन है। सपोज करो एक मैरिड वीमन है 20 साल की, उसके साथ अगर कोई इंसान विदाउट कंसेंट अगर सेक्स करता है तो दैट विल कम अंडर द प्रोविजन ऑफ रेप। लेकिन मैरिड है 20 साल की है, अगर उसके साथ बिना कंसेंट का करे तो रेप नहीं होगा। सो दिस इज इन इक्वालिटी एंड अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 21। तो मैरिटल रेप का भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट इज फॉर विमेन, क्योंकि कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है कि सपोज कीजिए, हाउ विल यू डिफाइन कि कंसेंट कब है कब नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बोलना आसान है, कंसेंट है नहीं है, मान के चलो एक मोमेंट में मैं बोलूंगा कि हाँ, अगले मोमेंट में बोल सकता हूँ ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इन द कोर्ट कि कंसेंट है या नहीं है। और इसको लीगल, इसको लाइक टेक्स्ट में कन्वर्ट करना किस हद तक, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्या होता है कि लॉज में क्या होता है कि दोनों साइड्स होते हैं, इम्प्लीकेशंस भी है और ये भी है। लेकिन अगेन जजमेंट्स के थ्रू या जैसे हर चीज को लिखा नहीं गया लॉ में, लेकिन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट, तो उनको हम कोट करते हैं बिकॉज दे गिव रीजंस। वो वाइड रीजंस इंटरप्रेट करते हैं चीजों को, उसके बाद जजमेंट सुनाते हैं। सो दिस इज वन सॉल्यूशन कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम इंटरप्रेट कर पाए। लाइक अगर मेन के लिए, तो मेन के लिए भी कायदा हो सकता है कि सपोज करो जितना पनिशमेंट, जैसे सपोज इस केस में मान के चलिए इनको मिला, या जो भी स्ट्रगल इन्होंने किए, अगर ये केसेस को फॉल्स पाया जाता है तो इसका रिपरकेशन सामने वाले पे उतना ही होना चाहिए, इवन मोर स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। अगर इस तरीके का कुछ प्रावधान, तो आई थिंक ये सारी चीजें कम हो सकती हैं। करेक्ट। एंड बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे लॉज हैं उसको न्यूट्रल बनाना है, जेंडर न्यूट्रल बेस्ड रहने चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जो भी हम देखते हैं बहुत सारी केसेस में इट्स ओनली सपोर्टिंग विमेन, राइट। एक जगह तक ठीक है विमेन एम्पावरमेंट, और जहां तक हम बात करते हैं कि हाँ हमें उनको
इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ये सारे केसेस आते हैं तो हमें झकझोर करके रख देती हैं कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। बिकॉज हमारे लॉ में ऐसा कोई चीज है नहीं जो मेन को सपोर्ट करे, राइट। सो बहुत इट्स अ हाई टाइम दैट आवर गवर्नमेंट थिंक अबाउट मेकिंग द लॉज एज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ, है ना, जिससे कि आगे होने वाली कोई भी केसेस हम रोक सकें। तो इन सारी चीजों को अवेयर कराने के लिए लोगों के लिए क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं सो दैट मेन आल्सो बिकम मेंटली स्ट्रांग इन दिस टाइप ऑफ केसेस। और आपकी तरफ से क्या हम अवेयरनेस अगर सोसाइटी में क्रिएट करना है तो व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप्स वी कैन टेक इन सो दैट पीपल बिकम अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड वो आगे चल के ये सारे स्टेप ना ले। वो सबसे पहली बात तो ये, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें जैसे बहुत सारे एनजीओ करते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के या चाइल्ड को लेकर के, ओल्ड एज पीपल को लेकर के। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा भी होना चाहिए जो मेन के कंडीशंस को समझे। इट इज नॉट अबाउट लाइक डिसरिस्पेक्टिंग और डिस्काउंटिंग विमेन्स, इट इज अबाउट इक्वालिटी। आप किसी मेजर चंक को अगर आप एंटरटेन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप माइनर को छोड़ दोगे, दैट विल बी रॉन्ग। तो एनजीओ को ये इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि मेंस के मेंटल हेल्थ इज नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट इज अबाउट पर्सन। ठीक है, मेंटल हेल्थ जरूरी नहीं है। जो स्टिग्मा है सोसाइटी में, सबसे बड़ी बात वो है जो हमारी कंडीशनिंग की जाती है। जैसे जब हम बच्चों को सिखाते हैं स्ट्रॉन्ग होना, ये होना, दैट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ मेन। मेन होना इज नॉट अबाउट कि आप रोगे नहीं। तो ये जो स्टिग्मा है, इसको सबसे पहले हमें दूर करना होगा, हम अपने घर से करना होगा, एंड इट हैज टू बी स्टार्ट विद माई सेल्फ। तो हमें ये दूर करना है कि नहीं हमें ऐसे बन के रहना है, वो बन के रहना है, ऐसा नहीं है। आपके इमोशन से आप उसको शेयर कर सकते हैं, तो दैट इज वन थिंग। दूसरी बात ये कि जब लॉज, जैसे अभी ये केस चलेगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक केस जाए इन फ्यूचर, क्योंकि जिस तरीके से ये मीडिया ट्रायल एंड ऑल एवरीथिंग हाई कोर्ट में ऑलरेडी गया हुआ है। और तो हो सकता है कि ऐसे केसेस से एक्चुअली जजमेंट्स निकल के आते हैं, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स निकल के आ जाते हैं कभी कभी कि भाई ऐसा हुआ है तो अब सही में इसको देखने की जरूरत है। तो अगर कुछ वैसा डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से कुछ करती है, तो अगेन क्योंकि कोर्ट का इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है ऐसे केसेस में, क्योंकि ऐसे केसेस बार बार अगर रिपीटेटिवली अगर आते रहेंगे तो दे विल बी कंपेल्ड टू मेक सम चेंजेस। तो ये तरीका है। दूसरा, एनजीओ को हमें सब मतलब एनजीओ ऐसा मतलब होना चाहिए जो करे। सिविल सोसाइटीज, जैसे हम विमेंस को लेकर के बहुत प्रोएक्टिव हैं एक्चुअली, दैट इज वेरी ट्रू, और होना भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन आप जैसे एक और चीज में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी डजंट मीन एम्पावरिंग वुमेन, जस्ट एम्पावरिंग वुमेन। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप वुमेन को एम्पावर करो, लेकिन साथ साथ मेन के वैल्यूज को या मेन को आप डिस्काउंट मत करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक पॉश एक्ट होता है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है कि हर इसमें हर एक जो भी होता है वहां पे एक कमेटी होती है, वो इस चीज को डील करती है, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर विमेन। और एक मेन को भी हरास किया जा सकता है ऑफिस में, जैसे बॉलीवुड में हमने काफी सुना है काउचिंग कास्ट वगैरह जो भी चीजें होती हैं, एंड दैट इज नॉट लिमिटेड टू विमेन, दे आर ऑल्सो, मतलब मेन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? देयर इज नो प्रोविजन ऑन दैट। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, ये तो बात की बात है। हमें अपने ऑफिस में आप इस प्रोविजन को लाओ कि मेन कैन ऑल्सो कंप्लेन, और उस चीज को आप छोटे पे से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऑफिस से, अपने वर्क प्लेस। लाइक सो these initiatives will take care of everything, and I think that will be great. थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, एंड आई होप आगे चल के ऐसे केसेस रिड्यूस हों और ना के बराबर हों, और ना ही हो तो अच्छा है। बिकॉज ये सारी चीजें जो होती हैं, ऐसे जो न्यूज होते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, राइट, कि हम सब सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर चीजें कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो फंडामेंटली हमारा इतना कमजोर है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है कि बहुत सारे केसेस जैसा आपने बताया कि पेंडिंग है, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अपने तरफ से हम जितना कर सकते हैं, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ,
go and reach out to the people जो आपको help कर सकते हैं in case you're struggling with something. So I think reaching out is one of the best thing लोग कर सकते हैं. And कोई भी problem है, जो भी हमारे आसपास resources available हैं, उनका help करके, use करके उन चीज़ों को solve करने की ज़रूरत है. And anyways, it was really a tragic incident जो भी हुआ, and we hope ये सारी चीज़ें ना हो. So thank you so much, Nivesh sir, for your time and sharing your valuable insight and experience from your judicial system. And I hope कि हमें बाद में ऐसी चीजें शेयर करने की जरूरत ना पड़े. We make this world a better place. Thank you. एक और चीज लास्ट में ऐड करना चाहूंगा मैं. जैसे मैंने जुडिशरी की बात की, जजेस की हमने बात करी, एडवोकेट्स का बहुत रोल होता है. और ये लाइक थोड़े से पैसे के लिए, सपोज करो मैं एडवोकेट हूँ एंड यू कम टू फॉर अ केस कि आपको किसी पे केस करना है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इस चार्जेस के अलावा 3-4 और चार्ज लगा सकते हो. एंड आई नो एंड यू नो चार्जेस आर फेक एंड दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट थिंग. जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी आई कैन नॉट डू इनजस्टिस टू समवन. जैसे आप इस केस में देखो, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि देयर आउट ऑफ 9 चार्जेस, ठीक है, कुछ ऐसे चार्जेस होंगे जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ चार्ज को लगाया गया है, और वो कहीं ना कहीं कंपाइल होके ऐड होके वो इंसान के मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सुसाइड्स. सो कहीं ना कहीं ये सिर्फ उसकी वाइफ की गलती या उसके हस्बैंड की गलती या जजेस जुडिशरी सिस्टम नहीं, इवन एडवोकेट्स जो हैं दे आर ऑल्सो इक्वली लाइबल कि आप इस तरीके का कुछ काम ना करें चंद पैसों के लिए, आप गलत चार्जेस. क्योंकि पैसा कमाना गलत बात नहीं है, यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, आप फीस चार्ज करो, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जैसे डेट्स बढ़ने का कारण सिर्फ जजेस नहीं होते हैं, जुडिशरी नहीं है. आई विल रिक्वेस्ट, लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं एडवोकेट हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, तो अगर उस केस को मैं 3 दिन में अगर 3 हियरिंग में खत्म कर दूंगा तो मुझे 3 अपीयरेंस के ही पैसे मिलेंगे. और उस केस को अगर मैं 10 हियरिंग तक ले जाता हूँ तो आई विल बी पेड फॉर 10 हियरिंग्स. बट मुझे बात का एहसास नहीं है कि उस इंसान के साथ क्या चल रहा है. सो और ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. तो ये था कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वैसे आपको कोई बोलता नहीं है, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है कि आप गलत हो सही हो, बट एथिकली मोरली हम ये चीज को समझना चाहिए कि वी हैव टू बी वेरी सिंसियर विद आवर प्रोफेशन और विद द पीपल, क्योंकि सोशल जस्टिस हमारा मेन एक मोटिव होना चाहिए समाज के लिए. तो थैंक यू हिमांशु फॉर दिस पॉडकास्ट. इट वाज रियली, यू नो, I loved this podcast and I wanted to share this with everyone, but today you got me this opportunity to share with the people. So thank you for your time also, sir, because बहुत एक घंटे का टाइम है. इट्स नॉट वेरी इजी फॉर एडवोकेट. आई नो आप बहुत बिजी भी रहते हैं और बहुत सारे आपको भी केसेस हियरिंग्स एंड ऑल करनी होती हैं, बट यू टुक आउट योर टाइम. एंड ये बहुत ही सीरियस इशू है जिसपे हम बात कर रहे थे आज, जो कि कल इंसिडेंट हुआ. एंड आई होप कि ये सारी चीजें फ्यूचर में जाके ना हो. सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप कि I'll be uploading this video so that those who missed can also watch the video. ठीक है, सो थैंक यू. वी विल बी लिविंग आउट. जय हिंद. एंड स्टे मेंटली फिट. फिजिकली फिट रहने के साथ साथ हमें मेंटली फिट होने की भी जरूरत है. ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है आसपास के लोगों से मिलिए और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिए. वर्ल्ड बहुत बड़ा है, 8 करोड़ की जनसंख्या है. ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं दुनिया में कि आप बातें को अपने शेयर नहीं कर सकते, है ना. सो ठीक है, थैंक यू सर. जय हिंद. thank you. ओके.